चैप्टर 16। तो तुम कह रहे हो एक आदमी स्वॉर्ड पे उड़ रहा था और ज़ोंबिस को भी कंट्रोल कर रहा था और उसके पास एक पावरफुल फायर भी है और उस आदमी ने बड़ी आराम से लेवल 3 की स्पाइडर मॉन्स्टर का जाला भी काट दिया। हमारी डोंगू सिटी में इतना पावरफुल और इम्प्रेसिव बंदा कहाँ से आया? रुको, तो तुम कह रहे थे वो ज़ोंबिस को कंट्रोल कर सकता है। पिछली बार हाईवे पर बहुत सारे वुल्फ को एक ऐसे बंदे ने मारा था जो कि ज़ोंबिस को कंट्रोल कर सकता है। कहीं ये वही तो नहीं? हाँ, कहीं ये वही तो नहीं? कहीं हमारी डोंगू सिटी में लेवल 3 नहीं लेवल 4 का बंदा तो नहीं घूम रहा? एक ट्रांसेंडेंट लेवल का पावरफुल बंदा वो ज़ोंबिस को जानबूझकर बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा कर रहा है। इसमें उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पूरी डोंगू सिटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, एक छोटी सी बात पर पूरी डोंगू सिटी को ख़त्म करना, ऐसा तो सिर्फ एक नोवेल का विलन ही कर सकता है। हाँ, पर उसने हम दोनों की जान भी बचाई थी। वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। मैं वहाँ खुद जाऊँगा और पता करके आऊँगा कि वो क्या चाहता है। नहीं ब्रदर, आप वहाँ नहीं जा सकते, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले मेरे सारे भाइयों की जान खतरे में है। उनका लीडर होने के कारण मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो ट्रांसेंडेंट बंदा उन ज़ोंबीज़ के साथ सिटी से बाहर रहे। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो तुम बाकी सभी दोस्तों के साथ इस सिटी को छोड़कर चले जाना। मेरे लेवल 2 की पावर से मैं उसे थोड़ी देर तक रोक पाऊंगा और इतने टाइम में तुम निकल जाना। फिर वो गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। ये अचानक से पूरी सिटी में काला धुआं कहाँ से आ गया? कहीं ये उसी बंदे का काम तो नहीं? डैम इट, ये मेरा वॉकी टॉकी काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पर कुछ तो गलत है। सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा है और किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में ज़ोंबीज़ होने चाहिए, पर यहाँ तो किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। तुम शायद ब्लैक प्लेट सिक्योरिटी कंपनी से हो, है ना? क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस जगह पर घूमना खतरनाक हो सकता है? क्या ये वही ट्रांसेंडेंट बंदा है? मुझे इसके पास से कितना पावरफुल प्रेशर महसूस हो रहा है। मुझे लगा कि अगर इतने सारे ज़ोंबीज़ शहर में घूमेंगे तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं देखने चला आया। तो देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? इसे ध्यान से देख लो। अगर ज़ोंबी या ज़ोंबी की आत्मा भी यहाँ पे आई तो वो ज़िंदा वापस नहीं जाएगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। ब्रदर, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर में हमारी डोंगू सिटी सबसे सेफ एरिया होगा। अब टाइम आ चुका है मेरे सामान को चेक करने का, जल्दी जाओ। और उसके बाद वो अपने स्टील थ्रेड से उस जीन पत्थर को निकालता है। ये बुरा नहीं है। हज़ारों ज़ोंबीज़ के गुस्से और उनके दर्द के कारण ये बहुत हाई क्वालिटी का बन चुका है और अब सोल बाइंडिंग रोप को बनाने का सारा सामान मिल चुका है। और उसके बाद फिर से मेरिट वाले बादल जो होते हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उन बादलों में से स्पिरिचुअल पावर निकलती है, जैसे कि एक ड्रैगन और एक फिनिक्स बनता है। ये तो ड्रैगन और फिनिक्स क्लाउड हैं। इस बारिश के कारण तो मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और इस बार मुझे पिछली बार से ज़्यादा मेरिट मिली है। इस बारिश की एनलाइटमेंट के बाद मेरी आत्मा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और जो मेरी कल्टिवेशन में डाउट थे वो भी सारे क्लियर हो चुके हैं। लाशों के ऊपर मेरा कंट्रोल और भी बढ़ चुका है। मेरे जैसे फाउंडेशन कल्टिवेटर के लिए अपनी आत्मा को और ज़्यादा ताकतवर बनाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतने सारे ज़ोंबीज़ को मारने के बाद इस बारिश के साथ साथ मुझे इतनी सारी पावर भी मिलेगी। ये मेरिट का फिनोमिना सबसे अजीब और सबसे पावरफुल है। यहाँ तक कि आसपास के उगने वाले घास को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। शायद फ्यूचर में स्पिरिचुअल पावर की वजह से किसी पावरफुल प्लांट या एनिमल का जन्म हो सकता है। 2 महीने बाद आखिरकार मैंने इसे रिफाइन कर ही लिया। मेरे अच्छे फॉर्चून और मेरिट के कारण ये सोल बाइंडिंग रोप बहुत अच्छी तरह बन चुकी है। तो उसके बाद वो उसे स्विंग करता है प्रैक्टिस के लिए इधर उधर। आसपास के लोग भी बहुत हैरान होते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। इसे मैं अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। इस आर्टिफैक्ट की ताकत बाकी आर्टिफैक्ट से बहुत अलग है। अब मैंने आर्टिफैक्ट तो बना लिया है। अब मेरा दूसरा स्टेप होगा, मुझे एक फाउंडेशन बिल्डिंग का मंत्र सीखना होगा। मेरा ब्लड फील्ड मैजिक स्क्रिप्चर 9 लेवल में बटा हुआ है, जो कि मेरे फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल के बराबर है, 1 to 9। लेवल 1 में ये अपनी बॉडी को स्किप कर सकता है और लेवल 2 में डीमन क्लॉ। और इसके हर एक लेवल के बाद मैं एक अलग मंत्र सीख सकता हूँ। शुरुआत में इसकी ताकत कमज़ोर होगी, पर यीन एनर्जी के कारण मैं इसकी पावर को और बढ़ा सकता हूँ। बिना यीन एनर्जी के साथ बाकी डिमोनिक कल्टिवेटर के लिए बिल्कुल आम हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास कभी ना ख़त्म होने वाली यीन एनर्जी है। फॉर्मेशन से जो बाकी यीन एनर्जी बची हुई थी मैंने उसे 20 जार में भर लिया है और इसकी हेल्प से मैं अपनी कल्टिवेशन करूँगा।